हे गाइस, वेलकम बैक टू कश्यप द स्टडी बडी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ये है सिंप्लीफाई, यानी कि हमने इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो पार्ट 1 है 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। इसमें सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब हम जो रियल पार्ट है उसको एक तरफ कर लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम एक साइड पे कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4 + 5 माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब 4 + 5 करेंगे तो 9 आ जाएगा और माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 4 आयोटा। तो 9 + 4 आयोटा, तो इसको हमने आयोटा को पहले लिखेंगे और जो रियल पार्ट है उसको बाद में लिखेंगे। तो ये 4 आयोटा प्लस 9 हमारा आंसर आ जाएगा पार्ट 1 का। फिर हमारा पार्ट 2 है 7 - 6 आयोटा माइनस 5 - 6 आयोटा। तो इसमें भी पहले ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं। 7 - 6 आयोटा, अब माइनस बाहर है तो इसका मतलब अंदर वाले साइन चेंज होंगे। तो -5 और साथ ही हमारे पास आ जाएगा -5 + 6 आयोटा हमारे पास आ जाएगा। फिर 7 - 5 और -6 आयोटा प्लस 6 आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि सेम नंबर है विद ऑपोजिट साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। फिर 7 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 2। इसे हम 0 आयोटा प्लस 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कहा नहीं है, तो 2 हमारा आंसर आ चुका है। अब हमारा पार्ट 3 है -2 + 8 आयोटा -7 + 3 आयोटा। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो -2 + 8 आयोटा। अच्छा, अब माइनस बाहर है तो इसका मतलब अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो ये हो जाएगा -7 + 3 आयोटा, तो ये -3 आयोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट को एक तरफ कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -2 - 7 + 8 आयोटा -3 आयोटा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7 + 2 करेंगे तो -9, क्योंकि बड़ी रकम का साइन आएगा, या फिर दोनों के साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा, -9। अच्छा, अब ए प्लस माइनस माइनस होंगे, 8 में से 3 गए 5 और बड़ी वैल्यू का साइन यानी कि +5 आयोटा आ जाएगा। अब हम इसे आयोटा को पहले लिख लेंगे और रियल पार्ट को बाद में, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा -9। अच्छा, ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 4 -2 आयोटा -5 - 2 आयोटा। इसमें भी ब्रैकेट पहले ऑफ करेंगे, 4 - 2 आयोटा, फिर -5। अब बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो गए, -5 - 2 आयोटा, तो +2 आयोटा हो जाएगा। अब रियल पार्ट को एक तरफ और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लेंगे, तो 4 - 5 - 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो 4 - 5 करेंगे तो आ जाएगा 1 और -1 आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। इसे हम 0 आयोटा -1 भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें कुछ कहा नहीं है कि आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो हमारा आंसर -1 है। सो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 5 2 + 4 आयोटा 1 + 2 आयोटा। यहाँ पे बीच में ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहली ब्रैकेट को दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 × 1 + 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 आयोटा। तो 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 आयोटा आ जाएगा। तो 2 + 4 आयोटा, फिर +4 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो +4 आयोटा, फिर +4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय +2 आयोटा करेंगे तो 4 × 2 = 8 और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये +8 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 + 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा करेंगे तो 8 आयोटा आ जाएगा, यानी कि +8 आयोटा। फिर +8 आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 + 8 आयोटा और +8 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है 8 आयोटा -8 + 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 2 गए 6 और 7 बड़ी वैल्यू का साइन यानी कि -6 आएगा। तो 8 आयोटा -6 हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 6 1 - 4 आयोटा और 2 - 3 आयोटा। इसमें भी कोई साइन नहीं है बीच में, तो इसका मतलब ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 मल्टीप्लाई कराएंगे 2 - 3 आयोटा से, फिर -4 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 2 - 3 आयोटा से। तो 1 × 2 = 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा तो आएगा -3 आयोटा। फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आएगा -8 आयोटा। फिर -4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय -3 आयोटा कराएंगे तो -4 - 3 हो जाएगा +12 और आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो +12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। फिर 2 - 8 -3 आयोटा -8 आयोटा हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 11 आयोटा -11 आयोटा। फिर +12 और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप है 2 - 11 आयोटा प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो आ जाएगा -12। फिर नेक्स्ट स्टेप है -11 आयोटा और -12 + 2, तो प्लस माइनस -12 में से 2 गए तो आ जाएगा 10 और बड़ी वैल्यू के साइन यानी कि माइनस, तो -11 आयोटा -10, या फिर आप यहाँ पे -1 को कॉमन लेके 11 आयोटा + 10 भी आपका आंसर आ सकता है। दोनों आंसर करेक्ट हैं। पीछे जो आंसर आ रहा है वो -11 आयोटा -10 ही है।
नेक्स्ट है हमारा पार्ट 7 विच इज़ -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 -2 आयोटा। तो -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आ जाएगा -16 आयोटा। फिर -8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -2 आयोटा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 8 2 ज़ा 16 और आयोटा 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 स्केयर हो जाएगा तो आ जाएगा +16 आयोटा स्केयर। नेक्स्ट स्टेप पे -16 आयोटा +16 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1। अब -16 आयोटा और +16 मल्टीप्लाई बाय -1 करेंगे तो आ जाएगा -16। तो ये आ जाएगा -16 आयोटा -16 या फिर हम यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 16 आयोटा +16। पीछे आंसर जो आ रहा है वो -16 आयोटा और -16 ही है। अच्छा नेक्स्ट पार्ट 8 है हमारा 3 + 2 आयोटा का होल स्केयर। यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो लगेगा a + b का होल स्केयर इक्वल्स टू a स्केयर + 2ab + b स्केयर। तो हम वही फार्मूला लगाते हैं। तो 3 का होल स्केयर +2 3 2 आयोटा +2 आयोटा का होल स्केयर। तो 3 का स्केयर आ जाएगा 9, फिर 3 2 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12 +12 आयोटा। फिर 2 का आयोटा का स्केयर आ जाएगा +4 आयोटा स्केयर। फिर 9 + 12 आयोटा +4 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है 9 + 12 आयोटा 4 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आ जाएगा -4। नेक्स्ट स्टेप है 12 आयोटा 9 में से 4 गए तो हमारे पास आ जाएगा 5 + 5। तो 12 आयोटा +5 हमारा पार्ट 8 का आंसर आ चुका है। ओके तो नेक्स्ट हमारा पार्ट 9 है 3 - 6 आयोटा और 3 + 6 आयोटा। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a - b और a + b इज़ इक्वल टू a स्केयर - b स्केयर। तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 स्केयर - 6 आयोटा का स्केयर। 3 का स्केयर आ जाएगा 9 - 6 आयोटा का स्केयर आ जाएगा 36 आयोटा स्केयर। तो 9 - 36 आयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर 9 - 36 आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 36 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 36 विच इज़ इक्वल टू 45। इसको आप 0 आयोटा +45 भी लिख सकते हैं लेकिन पीछे आंसर 45 ही है। अच्छा उसके बाद हमारा पार्ट 10 है -5 - 3 आयोटा का होल स्केयर। यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा a - b का होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर -2ab + b का स्केयर। तो वही फार्मूला लगाते हैं। तो -5 का होल स्केयर -2 -5 3 आयोटा + 3 आयोटा का होल स्केयर। -5 का होल स्केयर इक्वल आ जाएगा 5 का स्केयर क्या होता है 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 25। फिर -2 -5 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा -15 और -15 मल्टीप्लाई बाय -2 करेंगे तो आ जाएगा +30 आयोटा। फिर +3 आयोटा का होल स्केयर इक्वल्स टू 9 आयोटा का स्केयर। फिर 25 + 30 आयोटा + 9 आयोटा स्केयर की जगह आ जाएगा -1। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 25 + 30 आयोटा और 9 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो आ जाएगा -9। फिर 30 आयोटा 25 में से माइनस करेंगे 9 को तो आ जाएगा हमारे पास +16। तो ये आंसर आ जाएगा 30 आयोटा +16 हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 11 विच इज़ 1 + √2 आयोटा और 1 - √3 आयोटा। यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो यानी कि दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 - √3 आयोटा से। फिर +√2 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 - √3 आयोटा से। तो 1 1 ज़ा 1 -1 मल्टीप्लाई बाय √3 आयोटा इक्वल्स टू आएगा -√3 आयोटा। फिर +√2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो +√2 आयोटा ही आएगा। फिर +√2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय करेंगे -√3 आयोटा। तो जब सेम इंडिसेस हों लेकिन रेडिकेंट डिफरेंट हों तो एक ही रेडिकेंट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -√6 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास 1 माइनस, यहाँ पे हम √3 और √2 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं और आयोटा बाहर लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस ब्रैकेट √3 प्लस √2 ब्रैकेट ऑफ आयोटा। फिर माइनस √6 और आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है 1 माइनस, वही ब्रैकेट सेम ब्रैकेट उतर जाएगी क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये आ जाएगा √3 प्लस √2 आयोटा प्लस यहाँ पे √6 आएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल्स टू होता है प्लस के, इसी वजह से आ जाएगा √6। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इनको साइड सेम कर लेंगे, यानी कि 1 प्लस √6 माइनस √3 प्लस √2 आयोटा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। फिर पार्ट 12 है √2 प्लस आयोटा और √2 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो हम वो अप्लाई करते हैं। तो आ जाएगा √2 का होल स्केयर माइनस आयोटा का होल स्केयर विच इज इक्वल टू स्केयर स्केयर रूट से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह -1 पुट करेंगे तो 2 माइनस -1, फिर 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3 के आएगा। इसको आप 0 आयोटा प्लस 3 भी लिख सकते हैं लेकिन पीछे आंसर 3 है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू कश्यप द स्टडी बडी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।